सर, सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें कही गई हैं, कल फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? जी, बहुत ही ऐतिहासिक फ़ैसला है ये। जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस महाराष्ट्र स्टेट में चल रहा था और जिसकी वजह से महाराष्ट्र के लोगों को, मैं कहूँगा 3 वर्षों से जिन जिन समस्याओं से जूझना पड़ा, इतने सारे जो हैं इंसिडेंट हुए हैं पिछले 3 वर्षों में, जिसने पूरी भारतीय राजनीति को हिला दिया है। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उसका एक फिनिशिंग पॉइंट जो है वो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये एक तरीके से सब चीज़ों का कल्मिनेशन है और कहीं ना कहीं बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा। और इस्तीफ़ा जो है उद्धव जी जो है वो, अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देख सकेंगे कि थोड़ी देर में वो इस्तीफे का ऐलान करें, क्योंकि वो मॉरल ग्राउंड खो चुके हैं अब राज करने का। और साथ साथ में अगर वो जानते हैं कि कल को अगर सरकार में फ्लोर टेस्ट में अगर वो हारते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बदनामी होगी उनकी। सर, इसी फ्लोर टेस्ट को रोकने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दलीलें दी गई थी। किस तरीके से देख रहे हैं उन तमाम बातों को, जो फैक्ट्स रखे गए थे, जो बातें कही गई थी उनकी तरफ से? बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं तो वो, और संविधान की काफ़ी उनको पहलुओं की जानकारी है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी दलील की। ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये बातें की, होटो हॉलोहॉन जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है इस चीज़ पे। 10th शेड्यूल 1985 में जब 52वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान का, और उसको चैलेंज करते हुए क्योटो हॉलोहॉन पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्होंने अपनी दलील में कोर्ट किए। मसलन के जो गवर्नर है वो भी ही इज़ बाउंड टू हैव जुडिशल स्क्रूटिनी। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी उन्होंने कोशिश अपनी पूरी की कि किस तरीके से इस फ्लोर टेस्ट को जो है वो डेफर किया जा सके। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लेवल पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था और ये बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज कंट्रोल में बहुत देरी हो गई, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का खामियाजा जो है वो एमवीए सरकार को भुगतना पड़ा। अल्पमत में है महाराष्ट्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर बात कह दी है, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है, दूसरी तरफ 50 से भी ज़्यादा विधायक होने का दावा किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, और पहले ही उद्धव ठाकरे कह चुके थे कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो वो पहले ही इस्तीफा दे देंगे। जी बिल्कुल, अगर आज मेरे हिसाब से पूरी जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इसी बात पे जुड़ी हुई है कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में देगी या नहीं देगी, मतलब डेफर करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट आज उस पर फ्लोर टेस्ट पे स्टे नहीं लगाती है तो कहीं ना कहीं वो एक मॉरल ग्राउंड जो है वो अपने आप को कंटिन्यू करने का एज चीफ मिनिस्टर वो खो देंगे। फ्लोर टेस्ट को लेकर सर जो याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट पे, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता के जो मामला है और जो फ्लोर टेस्ट का मामला है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा था कि कल ही जो है परसों की तारीख में जो है सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस सूर्यकांत के सामने वेकेशन बेंच में मैटर लगा था। जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो गया था सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन को चैलेंज करते हुए। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है अयोग्यता का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी तो बहरहाल अभी हियरिंग चल रही है अभी, बट उनका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि डिस्क्वालिफिकेशन को आप इस फ्लोर टेस्ट से आप साथ में नहीं देख सकते। अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर जो है वो पेंडिंग है उस दौरान आप फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी पहला एक वक्तव्य आया है, ऑब्जर्वेशन, हालांकि अभी ऑर्डर आना बाकी है। और इसी पे जो एकनाथ शिंदे के गुट के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट अधिवक्ता नीरज किशन कौल, वो इसी बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी फ़िलहाल मामला जो है यही है कि इतना सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता का फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। सर, जिस तरीके से अभी अब सारी दलीलें दी गई हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, तमाम बातें कही गई और वो बार बार पे जिस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कल नहीं होना चाहिए, दलीलें हमने दोनों अभिवक्ताओं की सुनी है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या फैसला दे सकती है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट, जब पहले ही कह चुकी है कि अयोग्यता और फ्लोर टेस्ट का मामला एक दूसरे से बहुत अलग है? जी, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो थॉट है उसको दर्शाता है कि भाई किस तरफ सुप्रीम कोर्ट की सोच है। थोड़ा सा हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से जो फ्लोर टेस्ट को चुनौती देते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार जो आई है, एमवीए सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, ये कहीं ना कहीं उनका डेस्परेशन दिखा रहा है, क्योंकि वो मन ही मन में जानते हैं कि वो अल्पमत में हैं, और क्योंकि वो अल्पमत में हैं तो कल को फ्लोर टेस्ट होगा
तो चीज़ें उनके लिए ठीक नहीं होंगी और एक बहुत ही अपमानजनक एक स्थिति वो हो जाती है जब आपके पास में पूरे नंबर नहीं होते। तो उनकी नज़रें पूरी इस समय है, इसी वक्त वो कैबिनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं और वो एक अपना फिर हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। तो उन्होंने अभी अभी बस जो है अपना औरंगाबाद का नाम जो है वो संभाजी नगर रखा है छत्रपति को श्रद्धांजलि देते हुए। तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी है इस डैमेज कंट्रोल को जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। तो सरकार अल्पमत में है और क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्हें समय नहीं मिला 10 दिन का या 11 दिन का फ्लोर टेस्ट कराने के लिए, तो उन्हें समय नहीं मिल पाएगा बाकी के विधायकों को वापस अपने फोल्ड में लेने के लिए या उनको मान मनोबल करने के लिए। तो इसी को देखते हुए उनके राजनीतिक भविष्य के लिए फ्लोर टेस्ट पोस्टपोन होना बहुत आवश्यक है। एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कल फ्लोर टेस्ट के लिए कह देता है तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि अयोग्यता का जो मैटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लोर टेस्ट पे, तो कल फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। जो शिंदे गुट है उसके जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अभी अभी एक बात और अनोखी बात कही कि भाई आज तक कभी ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि फ्लोर टेस्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात जो है वो स्टे लगा दिया हो। आपको समझना होगा कि जो पूरा माहौल है एक तरीके से हाँ एक राज्यपाल के हाथ में है। राज्यपाल खुद अपने आप में एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है महाराष्ट्र में उसमें कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा अहम रोल है। उनका जो फैसला है कि भाई उन्होंने जो अपोजिशन के नेता को बुलाया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को जांचा परखा होगा कि इस वक्त अपोजिशन के पास में एमएलए जो हैं वो मेजॉरिटी के नंबर में हैं और अभी जो फ़िलहाल सरकार है वो अल्पमत में है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्क्वालिफिकेशन और फ्लोर टेस्ट का मुद्दा हुआ इस दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। सर, जिस तरीके से वकीलों की दलीलें दी जा रही हैं तमाम चीज़ें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसा कि कहा गया है एकनाथ शिंदे के वकील की तरफ से कि पहला ऐसे कभी नहीं हुआ है कि फ्लोर टेस्ट को रोका गया हो। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने इन चीज़ों का जिक्र किया था कि पहले के जो मामले हुए हैं वो इस मामले से अलग हैं। आपको भी लगता है कि ये मामला अलग है जो महाराष्ट्र में इस टाइम पे सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। अभिषेक मनु सिंघवी का अगर आप आर्गूमेंट देखेंगे तो उससे ये प्रतीत होता है कि उनका बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है वो कियोटो हॉलोहन जजमेंट पे है जो 1985 में जब 10th शेड्यूल हमारे संविधान में आया था 52वें संशोधन में, उसके बाद तो उसमें 10th शेड्यूल को किस तरीके से एंटी डिफेक्शन में प्रोटेक्ट किया जाए। अब एक तरीके का आप देखेंगे ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये वही सरकार है, कांग्रेस से हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जिसने इतने एमएलएस को डिफेक्ट किया है अपने समय में, कितनी चुनी हुई सरकारें गिराई है उस समय में। तो ये एक तरीके का विरोधाभास है उनकी उस पर कहना कि आज वो कियोटो हॉलोहन के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में साइड कर रहे हैं बार बार। बहरहाल वो उनका हक है, अधिकार है। बस कहने का मतलब ये है कि जो कहीं ना कहीं जो उनका एक आर्गूमेंट है वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि गवर्नर का जो डिसीजन है उसके ऊपर भी एक जुडिशल स्क्रूटनी बनती है जो कि अब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान में एक पार्ट है। और कहीं ना कहीं कियोटो हॉलोहन में जो है स्पीकर को पावर दी गई थी, हाईएस्ट पावर, कि भाई वो उन्हीं के पास में पावर रहेगी। यहाँ आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखनी पड़ेगी, जो नीरज किशन कौल जो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के वकील हैं वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि जो डिप्यूटी स्पीकर हैं उन्होंने किस कैपेसिटी में जो है वो डिसाइड किया कि ये एमएलएस जो हैं वो डिफेक्ट हो जाएंगे, इनको आप डिस्क्वालीफाई करें। तो ये जो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनमें आपके बहुत से इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट, कियोटो हॉलोहन, मणिपुर असेंबली जो जजमेंट था 2017 का, तो ये सब जजमेंट पे काफ़ी जो है हीटेड डिस्कशन और डिबेट हो रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में। सर, अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तमाम जो एनसीपी और कांग्रेस के विधायक हैं वो इस समय पर मौजूद नहीं है, उन्हें कोविड हो रखा है, इस तरीके की दलीलें दी गई हैं। आपको लगता है कि इन चीज़ों की वजह से अगर ऐसा कुछ होता है आगे चल के भी अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो क्या ऐसे माहौल में फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता? बाकी चीज़ नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अब एक ही चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी जो सरकार है 3 पार्टियों की साथ में एमवीए सरकार है वो ये बात जानती है कि वो अल्पमत में है। तो बाकी जो प्रयास हो रहे हैं एक तरीके के प्रयास ही हैं, वो खुद भी मन में इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी है, जो सब कुछ उनके हाथ से निकल गया है। पर एक अंतिम जो प्रयास होता है कि भाई हम किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के हम वहाँ से स्टे ले सकें।
अब रही बात, तो क्योंकि मामला विचाराधीन है तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते इस पर, हाँ बात यह है कि जिस तरीके के अभी संकेत मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट से, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक नाथ शिंदे गुट का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है। कल फ्लोर टेस्ट होता है तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को, जहां दो दो याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये भी कहा गया है कि जेल में है नवाब मलिक और इसी के साथ ही अनिल देशमुख, तो क्या वो जेल में रहकर भी आ सकते हैं विधान भवन में वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि याचिका ये भी लगाई गई है। नहीं, याचिका तो वो अपने आप में एक प्रक्रिया है, वो उनका बेल पे आना ज़रूरी है, तो उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आप और भी देखें तो यहाँ पे शिवसेना के जो नेता हैं एकनाथ शिंदे, वो ये क्लेम कर चुके हैं कि वो 2/3 पार्टी ऑलरेडी जो है वो उनके सपोर्ट में है। दो तिहाई विधायक जो आमदार हैं वो अभी इनके साथ हैं एकनाथ शिंदे के, तो कहीं ना कहीं अनडिस्प्यूटेड लीडर पार्टी के हैं आज के समय में वो एकनाथ शिंदे हैं, तो कहीं ना कहीं वो असली शिवसेना को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनका दावा है। और रही बात बाकी दो विधायकों की, आपने बात की एनसीपी पार्टी से, तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अवेलेबिलिटी से, क्योंकि हम देखेंगे कई बार जो वोटिंग होती है संसद में या नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तब आपके कई विधायक जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं, तो उनका वोट काउंट नहीं होता है, तो उनका वोट जो है इस समय काउंट नहीं होगा, लेकिन उससे इस स्थिति पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सरकार बचेगी या गिरेगी। एमवी सरकार के जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से कहा गया कि राज्यपाल की तरफ से जो फ्लोर टेस्ट का फैसला लिया गया है इस पर उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया, तो वहीं एकनाथ शिंदे के वकील का कहना है कि किसी भी पार्टी से राज्यपाल को विचार विमर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लोर टेस्ट का एक बार ऑर्डर दे दिया गया है तो होगा फ्लोर टेस्ट। बिल्कुल, आप राज्यपाल के आप इस पे मॉरलिटी पे आप सवाल नहीं उठा सकते, वो अपने आप में एक संवैधानिक पद है। जिस तरीके से राज्यपाल महत्वपूर्ण है उसी तरीके से मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो महत्वपूर्ण है। तो आप ये वक्तव्य दे के कि नहीं उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, उसको मुद्दा बना के अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये सही बात नहीं है। आखिर में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो अपने खुद के बुद्धि विवेक से, अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से जो है वो डिसीजन ले सकती है।